नमस्ते स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू इन एक्शन। टिश्यू क्या होता है, किस तरीके से एक्शन करता है प्लांट एनिमल, और उसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन सारी चीज़ों को देखेंगे। कितने टाइप के होते हैं टिश्यू, किस तरीके से काम करेगा और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में सिचुएटेड होते हैं। लाइफ बिगन वैन आ सिंपल सेल, जो लाइफ होती है ना बस एक सिंपल सेल से, सिंपल सेल मतलब सिंगल सेल से क्या होती है, स्टार्ट होती है। इट इज़ सेवरल टाइम टू गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ सेल, यानी कि बहुत नंबर ऑफ सेल में क्या होती है हमारे पास क्या है, पहले तो एक सिंगल सेल होगी और इसी की वजह से और सारी सेलें बनेंगी। दी सेल ग्रेजुअली फ्रॉम दी स्किन, ये क्या होती है, धीरे धीरे हमारी स्किन में जो प्रोटेक्शन का काम करती है, मसल जो मूवमेंट का काम करती है, बोन जो सपोर्ट देती है बॉडी को, नर्व जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखती है, एंड ऑल अदर ऑर्गन, यानी कि ऑल अदर ऑर्गन जैसे कि हमारा हार्ट है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, एसोफेगस है, इन सारी चीज़ों में मसल्स काम करती हैं और मसल्स नहीं टिश्यू काम करते हैं। क्या करते हैं, टिश्यू। दिस प्रोसेस सो द इंट्रिकेटेड, ये प्रोसेस हमें बताती है दैट इज़ द कंसीडर वन ऑफ द नेचर्स क्रिएटर इंजीनियरिंग मार्वल्स, यानी कि ये जो प्रोसेस है ना, जैसे मूवमेंट, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें बताती है कि किस तरीके से इंजीनियरिंग की गई है। रिसर्चर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं प्रोसेस को वेलफेयर के लिए। उसके अलावा एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग होती है। नेचर होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस को गवर्न कर रहा है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट होता है प्लांट के साथ और एनिमल के साथ। व्हाट मेक दिस सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, यानी कि जब सेल्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं। वाई डू सम टिश्यू ग्रो थ्रू आउट दी लाइफ वेयर दी अदर डू नॉट, यानी कि पूरे जीवन में कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो हमेशा ही ग्रोथ करते हैं, कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के बाद ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। इन चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, यू हैव लर्न दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम क्या जानते हैं पहले से, जो कि हमने सेकेंड चैप्टर इससे पहले कंप्लीट किया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। इसी से पता चलता है कि बिल्डिंग बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होती है, ब्रिक होती है। वैसे ही हमारी लाइफ बनाने के लिए या फिर हमारी बॉडी बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है सेल। मैनी सेल कम टुगेदर, जब बहुत सारी सेल मिल जाती है किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है, टिश्यू। इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज दी हायरार्की, इसमें क्या होती है कि हायरार्की काम करती है एक ऑर्गेनिज्म में। सेल ऑफ द सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म आ टिश्यू। देखो टिश्यू किसे कहेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल, बट किसके लिए, एक ही जैसे फंक्शन के लिए। जब बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाती है तो उसे टिश्यू बोला जाता है। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म दी ऑर्गन, यानी कि देखो पहले सेल था, सेल ने टिश्यू को बनाया, टिश्यू ऑर्गन बनाएगा और ऑर्गन बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाएगा एक ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल हो। एग्जांपल के लिए अमीबा, अ सिंगल सेल फॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ द लाइफ, जितनी भी फंक्शन होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, चाहे सर्कुलेटरी हो, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना हो, ये सारी चीज़ें केवल अमीबा की एक सेल ही परफॉर्म करती है, पैरामीशियम की भी करती है। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे प्लांट है और एनिमल में, इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, अलग अलग तरीके की सेल होती हैं, परफॉर्म करती हैं डिफरेंट फंक्शन को। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, और सिमिलर इन दी स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन, ये बहुत स्पेसिफिक फंक्शन में करती हैं। द फॉर्मेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि फॉर्मेशन अलग तरीके की टिश्यू का, टू लीड डिवीज़न ऑफ लेवर, यानी कि टिश्यू इसलिए होती हैं क्योंकि ये डिवीज़न ऑफ लेबर का काम करते हैं। यानी कि टिश्यू क्या है, अपने काम को, एक टिश्यू एक काम करेगा, दूसरा टिश्यू दूसरा काम करेगा, तो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। ये क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, विच इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ द बॉडी, और ये इंक्रीज़ करता है इफ़िशियंसी, इनेबल करता है, कैरी करता है आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस। वो एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एनिमल मसल्स टिश्यू इनेबल मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यू कैरी करता है
क्या करता है, कैरी करता है मैसेज को। नर्व टिश्यू क्या है, कैरी करेगा मैसेज को और बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करेगा। अगर प्लांट की बात करें तो कंडक्टिंग जो टिश्यू होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या लेके जाएगा, पानी। हम इसे इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जिससे हमें जल्दी से याद आ जाए। जाइलम जेल क्या है, जाइलम जेल। फ्लोएम फूड क्या है, फ्लोएम फूड। वाई आर दी प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट, क्यों प्लांट और एनिमल टिश्यू डिफरेंट होते हैं। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ थी। इसमें क्या था, कंपेयर करते हैं प्लांट और एनिमल सेल को। हमने प्लांट और एनिमल सेल की जब स्टडी करी थी तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस देखे थे। मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स इन दी वन प्लेस एंड डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक दी एनिमल। पहला डिफरेंस क्या है, ये स्टेशनरी है, जबकि एनिमल स्टेशनरी नहीं है, एनिमल अनस्टेशनरी है, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूवमेंट कर सकता है, जबकि प्लांट ऐसा कुछ नहीं करते। दे नीड सपोर्ट टू स्टे फर्मी एंड अपवर्ड, यानी खड़े होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, इन्हें सपोर्ट चाहिए। सेल, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। दैट प्रोवाइड दी रिजिडिटी, और ये क्या देती है इसे, रिजिडिटी, और क्या देती है, स्ट्रेंथ, यानी कि ये क्या देती है, कठोरता देती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इन दी जनरल एनिमल कैन मूव, और एनिमल क्या करते हैं, जनरली बात करें तो एनिमल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऑल्दो दी सम सच है दी स्पॉन्स, कुछ स्पॉन्स आर दी इमूवेबल, स्पॉन्स नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह। विदाउट अ रिजिड सेल, यानी कि बिना रिजिड सेल के, सेल वॉल की, एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली। एनिमल शेल अपना क्या है, शेप चेंज करती है। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या एक सेल की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। इवेंचुअली हेल्प करता है, मेक करता है बॉडी को सिचुएशन फॉर दी लोकोमोशन के लिए, यानी कि सेलुलर जो चेंजेस होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सेल में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लोकोमोशन के लिए होती है। अब लोकोमोशन क्या है, हमारे लिए नई टर्म है ना। लोकोमोशन का सबसे सीधा सिंपल आसान जो शब्द होगा वो होगा चलना, या फिर होगा मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन दी प्लांट एंड एनिमल देयर दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो इन दोनों का जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है दोनों का ही अलग है। एनिमल हैव टिश्यू दैट हेल्प देम डाइजेस्ट फ्रॉम दी ऑब्टेनिंग फ्रॉम डिफरेंट फूड सोर्स, यानी कि ये अलग तरीके के फूड सोर्स है। जैसे एनिमल क्या करता है, इनके सोर्स अलग होते हैं फूड के लिए। बहल प्लांट क्या करता है, प्लांट हैव टिश्यू दैट हेल्प दी यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर सिंथेसिंग दी फूड कंपोनेंट थ्रू दी फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये एनर्जी को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी कि ये एनर्जी को बनाते हैं। कुल मिलाकर के सोलर एनर्जी मतलब सूर्य से आने वाली जो सूर्य ऊर्जा होती है उसकी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके क्या बनाएंगे, कार्बोनेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। इससे पहला होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कि हमने क्लास 7th में भी पढ़ी थी। प्लांट एंड एनिमल हैव डिस्टिंक्ट टिश्यू, इनकी प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके के टिश्यू होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं फूड का, वाटर का, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी का। द ग्रोथ पैटर्न इन द प्लांट एंड एनिमल आल्सो वेरी बिकॉज, यानी कि इनकी जो ग्रोथ पैटर्न है ना वो भी अलग अलग होती है। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल करता है ग्रोथ डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू रिलेट टू देयर दी स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि हम किस चीज़ के लिए बात करेंगे, प्लांट और एनिमल की स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए। उसके अलावा देखेंगे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व अ स्मॉल सीडिंग ग्रोथ इनटू अ टॉल ट्री, यानी कि हमने देखा है छोटा सा पेड़ क्या करता है, बड़ा होता है। रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल, स्टेम बिकम थिकर विद द टाइम एंड ग्रास ग्रोथ अगेन आफ्टर द बीइंग ईटिंग बाय ग्रास एनिमल विच टिश्यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज, यानी कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें क्या होती है, एक छोटा सा बीज क्या बनता है, एक पौधा बनेगा, प्लांट बनेगा, फिर उसके बाद बहुत थिक मोटी उसकी क्या हो जाती है, स्टेम बन जाती है। फिर देखो ग्रास को एनिमल जो खाते हैं कौन से टिश्यू होते हैं जिसकी वजह से घास थी बड़ी हुई, घास बढ़ रही है, तो इसमें कौन सा टिश्यू काम करेगा। प्लांट ग्रो इन दी डिफरेंट वे, प्लांट ग्रो करता है लेंथ में,
लेंथ मतलब ऊंचाई में ऊपर की तरफ, ग्रिथ में उनकी चौड़ाई यानी कि तना का थिकनेस होना, रीग्रोथ में यानी कि रीग्रोथ में क्या होता है, आफ्टर कटिंग दी ब्रांचेज, जब हम किसी की ब्रांचेस काट देते, किसी भी प्लांट की ब्रांचेस काट देते हैं तो बाई देखो या तो हम काटते हैं या फिर एनिमल उसे ईट कर ले तो वो ग्रोथ करता है। दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिवली डिवीजन सेल, यानी कि ये क्या है, डिवीजन ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू कॉल्ड अ मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये जो डिवीज़न ऑफ सेल था ये मेरिस्मेटिक टिश्यू का एग्जांपल है। यानी कि दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिवली, यानी कि अगर रीग्रोथ ग्रीथ और लेंथ बढ़ती है तो ये क्या है, डिवीज़न ऑफ सेल है और ये किस पर डिपेंड करता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू पे डिपेंड करता है। लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, हम इन चीज़ के बारे में मतलब कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। पहला है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। हाउ डू वी प्लांट ग्रोथ इन दी लेंथ, किस तरीके से कैसे, हाउ डू वी प्लांट ग्रोथ इन अ लेंथ में बढ़ेगा। लेट अस स्टडी द ग्रोथ ऑफ रूट इन एन ओनियन बल्ब, यानी कि ओनियन बल्ब में हम देखेंगे किस तरीके से ग्रोथ हुई